हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी जो है केस के अपडेट की। तो आप लोगों को पता होगा 25 जुलाई को जो केस पड़ा था उसका ऑर्डर नहीं आया था। ऑर्डर जो है मतलब अपलोड नहीं किया गया था, तो उसका ऑर्डर जो है अपलोड कर दिया गया है कल शाम को। तभी से जो है चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, कहीं भी हो, चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि इस ऑर्डर में क्या कहा गया है और जो है किसको किसको तलब किया गया है, किसको किसको पेश करने का क्या गया है। पूरी जो है ऑर्डर की कॉपी आपको दिखाऊंगा और साथ में एक्सप्लेन करूंगा आखिर ऑर्डर में कहा क्या गया है, क्या रियलिटी है, क्या फेक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस ऑर्डर कोई मतलब नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब इसका बहुत बड़ा मतलब है। तो जो भी है उसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या मतलब हुआ इसका। और साथ में बात करेंगे कि अब आगे भर्ती में क्या होने वाला है। आप लोगों को पता है कि मेडिकल की बहुत ज़्यादा चर्चा है कि 5 अगस्त से 8 अगस्त से मेडिकल होने वाला है। ऊपर से इधर केस की भी चर्चा चल रही है कि केस भी बहुत जल्दी मतलब केस वाले अपना जो है गा रहे हैं कि उनका बहुत जल्दी होने वाला है, मेडिकल वाले अपना गा रहे हैं कि उनका बहुत जल्दी मेडिकल होने वाला है। तो जो क्या होने वाला है वो आपके बाद में बात करूँगा। और बहुत दिन से जो है ये विशाल तिवारी भैया जो थे ये बहुत फेमस हो रहे थे। ठीक है, तो क्या रियलिटी है, क्या रियल था, कोई विशाल तिवारी का अकाउंट जो भी था वो रियल में था या फेक था, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल देंगे हम नए हैं कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग विशाल तिवारी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये विशाल तिवारी जो है ट्वीट किए थे, तभी से इसका स्क्रीनशॉट लेके यही वायरल हो रहा था कि प्राची आईपीएस मैन को इन्होंने टैग किया था। बोला था कि दरोगा भर्ती के नाम पे मुझसे 12 लाख रुपए लिया गया और पुलिस विभाग के ही किसी ने पैसे इनसे लिए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया मेरी मदद करें। देखिए, सेलेक्ट हो गए होते अगर पैसा अगर मतलब रियल हैं तो कह रहा हूँ, अगर सेलेक्ट हो गए होते पैसा देके तब तो कुछ नहीं बोलते, आराम से अभी मौज कर रहे होते। नहीं सेलेक्ट हुए तो इनको लग रहा है मेरा पैसा बर्बाद हो गया, तो इसलिए पैसा मांग रहे हैं। आगे देखिए, दूसरे में भी यही सेम टू सेम है, बस जिसमें ये प्रशांत के आईपीएस और डीजीपी यूपी और यूपी पुलिस को टैग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम टू सेम लिखा गया है कि ठीक है, ना ही मुझे नौकरी मिली और ना ही मेरा पैसा वापस हो रहा है, कृपया करके मेरी मदद करें। उसके बाद जब आगे आएंगे आप लोग तो ये देखिए, इनका ये ट्वीट है 6 घंटे पहले। 6 घंटे पहले मतलब जो भी है, जिस टाइम स्क्रीनशॉट लिया गया होगा, तो इन्होंने 2 ट्वीट किया था। एक बार डीजीपी और आईपीएस और यूपी पुलिस को, एक बार प्राची आईपीएस को लेकर टैग के। ठीक है, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ देर बाद जब इनका ट्वीट वायरल हो गया, मतलब कई सारे जगह जो है डाला जाने लगा, तो इन्होंने अपना नाम ही चेंज कर लिया। देखिए, हैशटैग अभी यही है, मतलब वो इनका जो आईडी है @विशाल T6605 2020 करके है, लेकिन इन्होंने अपना नाम जो है चेंज करके ट्विटर कर लिया था। ठीक, अब आगे मैं बात करूँगा। जब इन्होंने अपना नाम ट्विटर कर लिया, अब ये देखिए, कुछ देर बाद इन्होंने अपना नाम गायब भी कर दिया, यानी अकाउंट ही ख़त्म हो गया। दिस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अभी मैंने कल शाम को ये सर्च किया है, देखिए 11:43 बज रहा है रात को। तो ये जो है विशाल तिवारी जनाब का जो अकाउंट था वो अकाउंट ही इस समय ट्विटर पे नहीं है। तो देखिए, इसमें ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कुछ लोगों ने इनका अकाउंट डिलीट करवा दिया हो, या ये भी कहा जा सकता है कि ये फर्जी रहा हो, फेक रहा हो, केवल जो थोड़ा ऐसे ही मतलब हाइप बनाने के चक्कर में जो है ये सारा लिख के डाल दिया हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो और अगर अकाउंट डिलीट हो गया है तो हो सकता है ये फेंक ही रहा हो। और आगे आपको दिखाता हूँ, मेन मैसेज में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इन्होंने कॉप अनिरुद्ध सर को, जो अनिरुद्ध सर का यूट्यूब चैनल भी आप लोग जानते हैं, तो उनको जो है 30 जून को मैसेज किया है। कब? 30 जून को, कि सर प्रणाम, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है, तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूं और किस समय करूं, अपना बेस्ट समय में से कुछ समय दीजिए। तो देखिए, पता है कि अनिरुद्ध सर इतना बिजी रहते हैं तो किसी को रिप्लाई तो वैसे दिए नहीं होंगे, तो इनको भी रिप्लाई नहीं दिए हैं। ठीक, लेकिन ये ट्वीट जो है 30 जून को है, 12 जून को आपका रिजल्ट आया था। इसका मतलब इसके बाद में थोड़ा थोड़ा सत्यता भी लग रही है। जो विशाल तिवारी नाम का लड़का है, इसके बाद में थोड़ा सत्य भी लग रहा है कि हो सकता है जो है इसने जो है बाद में पहले ही मतलब डर रहा हो जो है बताने को, फिर बाद में इसने ओपन होके जो है ट्वीट किया हो। क्योंकि अनिरुद्ध सर वगैरह से जो बात करने कह रहा है, इसका मतलब इसका कुछ मामला हो सकता है, फंसा रहा हो, जिस वजह से जो है। तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये रियल है या फेक है। ठीक है, सीधा मेरे कहने का कंक्लूजन ये था।
ठीक। और आगे आपको दिखा देता हूँ ये केस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए ये केस जो है 28 जुलाई 2022 को कोर्ट नंबर 8 में लिस्ट है और 12 नंबर पे। देखिए पिछली बार 20 नंबर पे लिस्ट था, फिर भी आराम से 1-1.5 बजे सुनवाई हो गई थी। अब की बार 12 नंबर पे लिस्ट है। हो सकता है लंच के पहले ही 12 बजे के पहले ही इसकी सुनवाई हो जाए, और नहीं होती है तो उसके बाद तो लंच के बाद ही इसकी सुनवाई हो ही जाएगी। ठीक। और इसका मेन चीज़ था कि ये ऑर्डर क्या आया है। तो ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हर्ड श्री विधुभूषण कालिया, मतलब इनको भी सुने हैं और सामने वाले को भी सुना है कोर्ट ने। इन्होंने बताया कि यहाँ 24 तारीख को वैकेंसी निकाली गई थी, 9,534 पोस्ट था, इसका इतने दिन तक एग्ज़ाम हुआ था। ठीक। और इन्होंने देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताया है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जितने भी FIR हुए हों पेपर के बाद हुए हैं, तो इसीलिए इन्होंने FIR नंबर 434 यहाँ पे डाला है, जो 23 तारीख यानी पेपर जब चल रहा था, मेरा खुद 22 तारीख को एग्ज़ाम था, 23 तारीख को FIR डाला गया है रामगढ़ ताल पुलिस स्टेशन में। इसी के जस्ट बगल में रहता भी हूँ। ठीक है, पुलिस स्टेशन रामगढ़ ताल के पास में। और डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में ये डाला गया था। ठीक है, ये FIR किया गया था। तो मतलब कि I where it is alleged that various persons who are controlling the examination centers has permitted certain specialists to solve the question paper online। मतलब उन्होंने वही हैकिंग वगैरह कुछ मामला था, जो है पेपर बाहर निकाल के जो है उनसे सॉल्व करवा रहे थे, हैकर से या जो भी थे अलग आदमियों से सॉल्व करवा थे, इस वजह से इनको पकड़ा गया था। और साथ साथ देखिए एक FIR नंबर 505, ये भी 24 तारीख को शाहपुर पुलिस स्टेशन शाहपुर डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में डाला गया था। ठीक है। और इसमें सेक्शन 68 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 भी लगा हुआ है। और इसी तरह कर करके 33 FIR पड़े थे। और ये सारे FIR तो बाद में पड़े हैं जब DBPST चालू हुआ है, लेकिन ये 2 FIR जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं केस को, क्योंकि ये 2 FIR पेपर के टाइम पे ही पड़े थे और सेम टू सेम एलिगेशन लगा हुआ है कि पेपर का नकल हो रहा है या लेकिन जो हो रहा है जो भी है। तो देखिए इसका मेन ऑर्डर क्या आया है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक। और साथ साथ ये भी एलिगेशन लगाया गया है, ये देखिए यहाँ पे कि 2017 में भी SI का भर्ती हुआ था, उसमें जो है इसी एजेंसी ने पेपर कराया था और फिर पेपर को रद्द करा दिया गया था, क्योंकि पेपर जो है वो लीक हो गया था या क्या हो गया था। तो भर्ती बोर्ड द्वारा 25/7/2023 यानी 25 जुलाई को पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। और देखिए जो भी टेंडर की नोटिस आती है, टेंडर की नोटिस में पहले ही लिखा होता है कि जिसने लीपापोती की है वही उसको सही करेगा। यानी टेंडर की नोटिस में ये आता है कि अगर आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं, एग्ज़ाम में किसी भी तरह की धांधली आती है, आपका सर्वर ख़राब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है या दोबारा री एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ही को री एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। यानी आपने जो लीपापोती किया है आप ही को सही करना पड़ेगा। तो 2017 में जो री एग्ज़ाम हुआ दिसंबर में, उसको भी NSIT ने कंडक्ट कराया। ठीक। और वो एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ। तो देखिए NSIT के भी बात मजबूत पक्ष है कि भले ही जुलाई वाले पेपर में मैंने गलती की थी, लेकिन री एग्ज़ाम वाले पेपर में मैंने बहुत अच्छा किया था और री एग्ज़ाम वाले पेपर को मैंने एकदम आराम से अच्छे से कराया था और हुआ था। लेकिन ये जो मतलब मुद्दा उठाए हैं, इन्होंने कहा है कि अगर कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, उस कंपनी ने पेपर लीक कराया है, तो उस कंपनी को टेंडर कैसे दिया जा सकता है। सीधा सीधा ये कहा है, ये एलिगेशन लगाए हैं। तो इसीलिए कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए लिस्ट दिस केस ऑन 28/10/2000 इन टॉप 10 केसेस। टॉप 10 में तो नहीं, टॉप 12 में 12वें नंबर पर कर दिया गया। विच डेट है लर्न काउंसलिंग स्टैंड सेल्फ फ्रॉम कोर्ट फर्स्टली। कहने का मतलब सीधा ये है, इसमें सबसे पहला बात क्या कहा गया है कि जितने FIR किए गए हैं, ठीक है, उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया है। ठीक। मान लीजिए कोई एक FIR हुआ, तो क्या उस FIR कराने वाला जो लड़का पकड़ा गया, उसने जिस सरगना का नाम बताया कि इस फलाने आदमी ने मेरा नकल करवाया था, उसको पकड़ा गया कि नहीं। जिस एग्ज़ाम सेंटर कंडक्ट कराने वाले एग्ज़ाम सेंटर वाले को नाम बताया, उसको पकड़ा गया कि नहीं। और फिर फर्दर एग्ज़ाम सेंटर वाले से या जो इनका पैसा लिया था उससे जो है पूछताछ में ये उन्होंने क्या बताया पूछताछ में, मतलब FIR ये कहाँ तक पहुँची हुई है, क्या पूछताछ चल रही है, क्या उनको छोड़ दिया गया है कि अभी वो जेल में बंद हैं। मतलब जो भी चीज़ें हैं वो भर्ती बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है FIRs के ऊपर, उसकी सूचना मांगी गई है। ठीक। दूसरी चीज़, अगर पूछा गया है कि NSIT ने 2017 में पेपर ऐसा लीक कराया था या कई एजेंसी ऐसा ऐसा काम की थी, तो वो जो है
कैसे दोबारा इसको टेंडर दे दिया गया पेपर कराने को। तो NSIT ने 750 पन्नों का जो है पहले ही अपना जवाब तैयार करके रखा हुआ है, उसी जवाब को लेके जाएगी, पेश करेगी, तो क्या होता है वो देखते हैं। ठीक, उसके बाद ये सारी चीज़ें कौन करेगा, तो लेट द सेक्रेटरी ऑफ द रिक्रूटमेंट बोर्ड टू बी प्रेजेंट इन कोर्ट अलॉन्ग विद द रेलेवेंट रिकॉर्ड फॉर असिस्टेंट इन द कोर्ट फॉर नेक्स्ट डेट। मतलब भर्ती बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनको खुद ही बुलाया गया है कि वो खुद प्रेजेंट होकर इन सारे चीज़ों के बारे में सूचना दें। ठीक है, तो ये जो है पूरा मैटर था ये केस का। तो इस केस के बारे में कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होइएगा, जो भी था मैंने पूरा बताया, ना ही मैं किसी के पक्ष में हूँ ना ही विपक्ष में हूँ। ठीक है, अगर आपको अपने मतलब अपना ओपिनियन पर्सनल देना है तो अलग चीज़ें हैं, बाकी ना मैं किसी के पक्ष में ना विपक्ष में हूँ। जो उसमें नोटिस में लिखा हुआ था उसी को मैंने साफ साफ पढ़ के आपको बता दिया है हिंदी में। ठीक है, तो अब देखते हैं 28 तारीख को क्या होने वाला है, और मेडिकल 8 अगस्त से होता है या नहीं होता है, और 28 को क्या होने वाला है, दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि विशाल तिवारी रियल या फेक है, अभी तक किसी को नहीं पता। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है, 25 जुलाई का जो ऑर्डर आ गया था उसको मैंने आपको बता दिया है। 28 जुलाई को जो है कोर्ट नंबर 8 में 12 नंबर पे केस लिस्ट है, तो देखिए क्या उसका सुनवाई कितना जल्दी हो जाता है, उसमें क्या फ़ैसला आता है। देखिए तुरंत तो जो है यूट्यूब पे आके वही बता सकता है जो कोर्ट में प्रेजेंट टाइम पे मौजूद हो, लेकिन रियलिटी मतलब जब कोर्ट ऑर्डर जो है अब 28 को मान लीजिए सुनवाई होगी तो 28 को शाम को तो नहीं आएगा, 29 के शाम तक हो सकता है कोर्ट ऑर्डर अपलोड हो, तो 29 के शाम तक ही पता लग पाएगा कि कोर्ट ने क्या कहा। जो भी है कोर्ट जो भी बोलेगा या नेक्स्ट डेट देगा क्या देगा वो जो भी है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।